बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे स्टोरी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि खुश नसीब परिंदा कौन सा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल के एक दरख्त पर एक सियाना कौवा रहता था और वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। बगैर किसी फिक्र के इधर उधर सारा दिन घूमता रहता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता था और शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात गुजारता। जिंदगी के 3 दिन इसी तरह गुजरे और एक दिन इसने जंगल घूमने का प्लान किया। घूमते घूमते उसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच की, जहाँ पे सारे परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए नीचे उतरा और इसकी मुलाकात हंस से हुई। बहुत जल्द हंस और कौवे में दोस्ती हो गई, लेकिन इस दोस्ती के बाद कौवा बहुत परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूँ। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि वो आसानी से तैर सकता है। वो जो कुछ खाता है वो पानी में मौजूद है। मुझे लगता था कि तुम अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। कौवे ने भी ये सोचकर हंस की तरह झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन डूबने लगा। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आया। इसने अपना ये सारा माजरा हंस को बताया। हंस आगे से हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे भी ये लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त तक तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है तोते के पास 2-3 रंगों के हरे नीले पीले होते हैं पर, और वो इंसानी आवाज की भी नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। इसका मतलब है तोता सबसे खुशनसीब परिंदा है। और इससे तोते का पता पूछकर इसके पास गया और उसे इंसानी आवाजों की नकल सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ काव काव की आवाज निकली। कौवा अफसरदा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के खुशनसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे से ये कहा, पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा कि मेरे में सिर्फ 2-3 कलर हैं, लेकिन मोर में बहुत सारे रंग हैं और इसकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वो अपनी आवाज़ की वजह से जंगल में कई मखलूकात को खतरे के बारे में बाखबर कर सकता है। और वो बहुत सारे रक्स करता है। इसी तरह कौवे में मोर से मिलने की तमन्ना पैदा हुई और वो मोर से मिलने के लिए जंगल में जा पहुंचा। और जब उसने मोर को देखा तो वो घबराया हुआ था और अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। कौवे ने मोर के पास जाकर कहा, ए खूबसूरत मोर, तुम्हारे पर में कितने ज्यादा रंग हैं और तुम्हारी इस दिलकश और खूबसूरती और रक्स की तारीफ पूरे जंगल करता है। आगे से मोर ने ये जवाब दिया, मुझे इन्हीं खूबसूरत परों ने परेशानी में डाल दिया है। मेरे इन लंबे और खूबसूरत परों की वजह से शिकारी मुझ तक पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात मुझे चिड़ियाघर में डाल देते हैं। मोर ने कौवे से कहा, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी से इधर उधर घूमता फिरता और जब कभी खतरे में आता या कोई शिकार मुझे शिकार करने के लिए आता तो आसानी से छुप जाता। लेकिन इस पर कौवे ने कहा, मुझे लगा कि मोर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मोर ने जवाब दिया, इस खूबसूरती की वजह से अपने आप को छुपाता फिरता हूँ। मोर ने कौवे से कहा कि मैं पिछले कई दिनों से एक बात पर गौर कर रहा हूँ। इस बात का अंदाजा लगाया कि एक वाहिद परिंदा है कौवा, जिसको ना कुछ शिकार कर सकता है ना इसको कैद कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चिड़िया या कौवा होता तो इधर उधर आसानी से घूम फिरता और अगर कोई शिकार करने के लिए आता तो आसानी से मैं छुप सकता था। अक्लमंद बूढ़ा उल्लू दरख्त पर बैठे दोनों की गुफ्तगू को सुना था। इसने कौवे और मोर दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि हर एक परिंदे में कोई ना कोई उसकी खसूसियात जरूर शामिल है। जिस तरह एक तोता इंसानी आवाज निकाल सकता है और एक हंस पानी में तैर सकता है। मोर अपने परों की वजह से रक्स दिखा सकता है। चिड़िया बहुत छोटी और फुर्तीली होती है। मुझे देख लो, मैं रक्स या तैराकी नहीं कर सकता, लेकिन रात के वक्त में हर चीज़ को बहुत आसानी से देख सकता हूँ और यहाँ तक कि अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर पीछे वाली चीज़ों को भी देख सकता हूँ। और जब दिन के वक्त तमाम परिंदे सख्त मेहनतकारी होते हैं और मैं अपने घोंसले में सो रहा होता हूँ। कौवे ने उल्लू की बात काटी और कहा कि मुझे लगता है कि मैं ही सबसे नाखुश परिंदा हूँ।
और जवाब दिया कि कौवे को फरासत और समझबूझ में दूसरे परिंदों हासिल है। उल्लू ने कौवे से पूछा, क्या तुमने कभी प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? इस पर उल्लू ने कहा कि वो मसले के हल के लिए कंकर जैसे औजार इस्तेमाल करता है। कौवा बहुत ज़हीन होता है और इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है और वो अपने इस तेज़ी की वजह से किसी शिकारी के हाथ भी नहीं आता और यहाँ तक कि शिकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उल्लू को तमाम परिंदों में अक्लमंद परिंदा माना जाता है। हम परिंदों में कोई ना कोई खुसूसियात रखी है जो हम में से किसी एक में बेहतरीन है। हमने खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम बगौर जायजा लें तो इसी तरह इंसान भी ऐसी ज़िंदगी गुजार देते हैं और ज़िंदगी का मुआवजा करते करते नाशुक्री करने लगते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों से लुत्फ़ हासिल नहीं कर पाते और अगर अपने पास 100 रुपये हैं तो दूसरों के 1000 रुपये पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बेचैन ज़िंदगी गुजारा होता है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के बावजूद इंसान फिर भी नाशुक्रा है। अपने से ज़्यादा वाले को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। मुआवजे ही करना होता है तो अपने से कमतर से कीजिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये थी हमारी आज की बहुत दिलचस्प कहानी। खुशनसीब परिंदा कौन है, इसको आपने रीड किया होगा, इसको आपने सुना होगा, आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसमें इंसानों के लिए भी सबक होता है, लेसन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। तो प्लीज़ हमारी इतनी सी मेहनत के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।